नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजनांदगांव में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है, जहां पर सीपीआई के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य रामधीर मज्जी ने अपने 11 नक्सल साथियों के साथ कुमही गांव में सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये समूह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय हिस्सा था और जो 3 राज्यों के 6 जिलों में लंबे समय से प्रभाव रखता था। रामधीर मज्जी ने AK-47 राइफल के साथ सरेंडर किया है, जिसे नक्सली संगठन की सबसे बड़ी टूट माना जा रहा है। और इसके साथ ही DVCM रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता जानकी और प्रेम ने भी आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से कुछ के पास AK-47 और इंसास जैसे घातक हथियार थे। इसके अलावा ACM स्तर के राम सिंह दादा और सुकेश पोट्टम और महिला मिलिशिया की लक्ष्मी, शीला, योगिता, सविता और सागर ने भी हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस बड़े सरेंडर से MMC स्पेशल जोन लगभग खत्म हो गया है। तो बड़ी खबर है, ये 1 करोड़ का इनामी रामधीर मज्जी, जिसने सरेंडर कर दिया है अपने साथियों के साथ। और सरेंडर के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। AK-47 और इंसास जैसे घातक हथियार भी आत्मसमर्पण के दौरान इन नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष डाल दिए हैं। और ये देखिए, अपने नक्सल साथियों के साथ ये शीर्ष कमांडर रामधीर मज्जी सरेंडर करता हुआ, सरेंडर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। टेबल पर आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में घातक हथियार रखे हुए हैं, जिनमें AK-47 राइफल, इंसास राइफल्स हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और टेरर का ये बड़ा सरेंडर बड़ी सफलता बताई जा रही है नक्सल खात्मे को लेकर। एंटी नक्सल ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी है। राजनांदगांव में 12 नक्सलियों ने कुल मिलाकर सरेंडर किया है, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली रामधीर मज्जी है। जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इस जोन की पूरी टीम ने, एक टीम ने मध्य प्रदेश, एक टीम ने महाराष्ट्र और एक टीम ने छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया। आज सुबह जो घटनाक्रम हुई है, इसके पीछे अनेक लोगों ने अनेक दिनों तक काम किया है। और एक आज बड़ा सुखद समाचार ये रहा कि CC मेंबर रामदेव वो सुबह हमारे बकरकट्टा थाने में पहुंच करके उन्होंने पुनर्वास किया है। और पुनर्वास के लिए अब आगे बढ़ेंगे। उनकी पूरी टीम है, 3 AK-47 है, इंसास भी हैं और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। कुछ और डंप की जानकारी मिली है, उस पर भी अभी काम हो रहा है। तो ये बड़ी सफलता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो MMC जोन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। कुछ शेष थे, वो भी वापस आ गए। तो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां पर हथियार बरामद हुए हैं और कुल मिलाकर 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। MMC स्पेशल जोनल कमेटी का एक तरह से सफाया हो गया है। और ये देखिए, अब हाथों में संविधान की प्रति दे दी गई है। समाज की मुख्य धारा में वापसी, 12 नक्सलियों का सरेंडर। और जिन्होंने सरेंडर किया है उनकी जानकारी भी आपको हम नीचे स्क्रीन पर दे रहे हैं। शीला इंसास राइफल के साथ इसने सरेंडर किया है। सागर SLR के साथ, कविता ने 303 राइफल के साथ सरेंडर किया है। और रामधीर मज्जी, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, AK-47 के साथ सरेंडर किया है। चंदू उसेंडी 30 कार्बाइन, ललिता जिसने बिना हथियार के सरेंडर किया है। जानकी के पास इंसास राइफल थी और इन खतरनाक हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के सामने ये सरेंडर हुआ है और इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खतरनाक घातक हथियार बरामद हुए हैं इन नक्सलियों से। 12 नक्सलियों के सरेंडर की ये तस्वीरें बड़ी कामयाबी एंटी नक्सल ऑपरेशन को देखते हुए। नक्सलवाद के समूल विनाश का देश भर में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, उस लिहाज से ये बड़ी सफलता। तो बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, अभी भी हमारे जवानों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनका एनकाउंटर भी किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन का बड़ा प्रभाव अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नक्सलियों ने हथियार छोड़कर संविधान की किताब थामी। क्या कहेंगे आप? आज जो है सरकार के समक्ष हथियार छोड़ दिया, संविधान की किताब थामी है, क्या कहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, महसूस हो रहा है। क्या अब पुनर्वास करके यहाँ पर जो है सरकार की नीतियों के साथ जुड़ेंगे? अब हो, जरूर जुड़ेंगे। यहाँ पर और भी बहुत से नक्सली हम बातचीत करते हैं। जो खूंखार नक्सली रामधेर थे, हम उनसे बातचीत करते हैं। रामधेर, क्या कहेंगे आप? आज छोड़ करके किताब, संविधान की किताब थामे हुए हैं। हथियार तो छोड़ ही दिए, आज जला के डाल दिए। संवैधानिक दायरे पर ही हम काम करेंगे। अब होना चाहिए, वो सभी बोल रहे हैं, उसके हिसाब से होना भी चाहिए। आप लोगों से मुलाकात कब हुई थी? कैसे आत्मसमर्पण की बातचीत हुई? ना, हम तो फोन करके मीडिया को बुला लिए थे। मीडिया को बुला के फिर मीडिया द्वारा हम आ गए। कितने सालों से जुड़े हुए थे आप नक्सलवाद से? नक्सली कमेटी से कितने समय से जुड़े हुए थे? 1990 से। 1990 से। हिड़मा जैसे बड़े खूंखार नक्सलियों को हाथ में जो है ट्रेनिंग दी है। हाँ, तो पार्टी में होते हैं तो ट्रेनिंग वगैरह देना ही होता है। राजनीतिक, मिलिट्री सभी कुछ होता ही है। जो है ये रामधेर थे, न्यूज 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। और बड़े नक्सली, 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली, जिसे पिछले 30 सालों से जाना तो जरूर जा रहा था लेकिन कोई देख नहीं पाया था, ये ऐसा रामधेर नक्सली था जिसे कहा जाता है कि नक्सलियों के जो है गुरु के रूप में रामधेर को देखा जाता था। हिड़मा समेत कई हजार नक्सलियों को रामधेर ने जो है ट्रेनिंग दी थी। और पिछले 30-35 सालों से, सन 1990 से रामधेर जो है नक्सल कमेटी के साथ जुड़ा हुआ था और उसने जो है कई बड़े मुठभेड़ समेत कई वारदातों को भी अंजाम दिया था। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।